जय हिंद साथियों। आज जानेंगे गाजीपुर लोकसभा के बारे में साथियों, क्योंकि कल अखिलेश यादव वहां पर पहुंच रहे हैं साथियों। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे साथियों। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर बौराए हुए हैं इसी प्रकरण को लेकर साथियों। वो कह रहे हैं कि अपराधियों के घर जा रहे हैं अखिलेश, माफियों के घर जा रहे हैं अखिलेश। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन माफिया है, कौन कौन अपराधी है, कमेंट बॉक्स में आप सब बता सकते हैं साथियों। पहली कुर्सी से लेकर नीचे वाले कुर्सी तक वहां पर सभी ऐसे ऐसे उन पर केस है साथियों कि हम बताना शुरू कर देंगे तो 1 घंटे की वीडियो होगी साथियों। आइए जानते हैं क्या गाजीपुर लोकसभा में अफजाल अंसारी इस बार 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे साथियों। क्या है वजह साथियों, क्या उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, फर्जी केस चल रहे हैं, उनकी वजह से नहीं लड़ पाएंगे। आइए सब चीज जानेंगे एक एक करके। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सहयोग भी दीजिए साथियों, अपना सुझाव भी दीजिए साथियों। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2004 से 2009 के बीच में अफजाल अंसारी जब एमपी थे तो बड़ा शानदार काम किए थे साथियों। हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में जाकर रोड हो, नाली हो, चाहे सड़कें का बनाना हो, चाहे किसी को छत देना हो, घर देना हो, सब अपने अपने हिसाब से उन्होंने मेहनत की थी और अपनी जेब के पैसे से भी खर्चे किए थे साथियों, यानी जेब से भी मदद की थी साथियों। तो 2004 से 2009 तक इनका शानदार कार्यकाल रहा। आप गाजीपुर में किसी बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो वो जरूर इनके बारे में बताएगा साथियों। फिर आता है 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी साहब ने बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा था। मनोज सिन्हा को बड़ी करारी शिकस्त दी थी साथियों कि वो भूल नहीं पाते हैं। सपने में भी उनको करारी शिकस्त आज याद आती है साथियों। तभी फर्जी केस में फंसाकर अपने भक्तों को पता नहीं क्या क्या खिलाकर फर्जी केस लगवाते रहते हैं साथियों अफजल अंसारी के परिवार पर। आप सब जानते हैं कि क्या है मसला। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कितनी विधानसभाएं आती है और कौन कौन विधायक है साथियों। मैं आपको बताता चलूं, इस सीट पर 5 समाजवादी पार्टी के पांचों सीट पे कब्जा है साथियों। पहली सीट पर जो राजभर चचा थे वो भाग गए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का ही विधायक बोला जाएगा। जो जखानिया है जैसे त्रिवेदी राम राजभर पार्टी से विधायक है। और सैदपुर से अंकित भारती जी समाजवादी पार्टी के विधायक है। गाजीपुर से जय किशन जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जमानिया से ओम प्रकाश सिंह जो बोलते हुए शानदार तरीके से दहाड़ते हैं सदन में, वो विधायक है साथियों, वो जखानिया से ही आते हैं। आप ही बताइए गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी जब मैदान छोड़कर समझो भाग गई है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तार अंसारी जी का प्रकरण, मुख्तार अंसारी जी के प्रति सिंपैथी वोट बहुत ही मजबूत तरीके से अंसारी परिवार लड़ पाने जा रही है साथियों। क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी जानते हैं किस तरह से क्या 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 होता है। आप सभी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है साथियों। देश की मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, जितने भी निष्पक्ष पत्रकार हैं आपको वही दिखाएंगे साथियों। आइए जानते हैं मामला क्या था जो गाजीपुर में अफजाल अंसारी को चुनाव न लड़ने के संकेत भी दे रहे हैं साथियों। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 अप्रैल 2023 को एक सजा सुनाई थी, जिनको इन पर 4 साल की सजा हुई थी, 1 लाख जुर्माना हुआ था साथियों। अब आप जानते हैं एमपी एमएलए कोर्ट जिस प्रकार से फैसला सुनाता है, कहां से कौन से फैसले आते हैं वो किसी से छिपे नहीं है साथियों। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट की जितनी भी केसेस हैं बड़े कोर्टों में, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 10 मिनट नहीं टिकते हैं साथियों। 10 मिनट नहीं टिकते हैं, तुरंत वो बड़ा कोर्ट होता है जो माननीय उच्चतम न्यायालय होते हैं, तुरंत वो रिजेक्ट कर देते हैं साथियों, फैसला पलट देते हैं। तो आप जानते हैं 99% केस ऐसे ही हुए साथियों, चाहे वो आजम खान साहब के साथ हो, चाहे वो किसी भी बड़े नेता जो विपक्ष के बड़े नेता है उनके साथ हो, ऐसा ही होता है साथियों। और आप जानते हैं एमपी एमएलए कोर्ट कैसा सजा सुनाता है। अगर आप विपक्ष के विधायक हैं तो आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 4 साल, 5 साल सजा सुनाएगा। अगर आप सत्ता पक्ष के विधायक हो या एमपी हो तो आपको 22 दिन की सजा सुनाएंगे, 10 दिन की सजा सुनाएंगे, 24 घंटे की सजा सुनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं साथियों, आपने देखा होगा किस प्रकार से वहां पर क्या काम हो रहा है साथियों। मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो खुली किताब है सभी जानते हैं साथियों कहां से कैसे काम होता है। तो आइए जानते हैं क्या फिर गाजीपुर में कल अखिलेश यादव पहुंचेंगे, अखिलेश यादव उनके परिवार से मिलेंगे, उनके दुख में शामिल होंगे। वहीं पर सारा मसला क्लियर हो जाएगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पर रखा जाए साथियों। अगर अफजाल अंसारी को जो सजा वाली मसला है, अगर हाई कोर्ट यहाँ पर फैसला खत्म कर देता है एमपी एमएलए कोर्ट का, यानी यहाँ से केस को रिजेक्ट कर देता है, तो अफजाल अंसारी एकदम बाइज्जत बरी हो जाएंगे साथियों। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे विकल्प पर भी अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी का परिवार काम कर रहा है साथियों। कौन होगा दूसरा प्रत्याशी साथियों? क्या मनु अंसारी होंगे? क्या फिर उनके छोटे भाई जो मुख्तार अंसारी की बेटी है वो प्रत्याशी होंगे? तो इसी सब के बीच में आप गाजीपुर के आसपास के रहने वाले हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है साथियों। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, वहां के सिटिंग एमपी के इशारे पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। क्यों खारिज हो गया?
क्योंकि उन्होंने वहां पर दस्तखत नहीं बनाई थी साथियों। अब जो रिटर्निंग अफसर होता है, क्या काम होता है साथियों? क्या वहां पर वो गोभी बोने के लिए होता है या तरोई काटने के लिए होता है या सब्जी काटने के लिए होता है? उसकी यही जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर भी कुछ छूट रहे हो तो प्रत्याशी को बुलाकर वहां पर दस्तखत कराया जाए साथियों। अगर कोई कागज मिस हो तो उनसे कहकर वो कागज मंगवाया जाए साथियों। यही काम होता है। लेकिन आप जानते हैं जिस प्रकार से वहां पर हुआ था मेयर के चुनाव में, वही हिसाब से यहीं पर हो रहा है साथियों। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन ने बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर आवाज उठाई है। और 100% ये सत्य है कि ये जो अपने काम से भाग रहे हैं रिटर्निंग अफसर, ये जरूर जवाबदेही देंगे और उनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए सर। क्योंकि आप किस बात की तनख्वाह लेते हो? आपने चुनाव आयोग ने आपको किस लिए बनाया है? यहाँ पर आपको गेम खेलने के लिए बनाया है या आपको यहाँ पर तीन पत्ती खेलने के लिए बुलाया है साथियों? आपका जो काम है आप वो नहीं कर पाते हो साथियों, तो आप इस्तीफा दे दीजिए साथियों। वही हाल गाजीपुर में साथियों। गाजीपुर में जब समाजवादी पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो पता नहीं किस तरह से षड्यंत्र करके, षड्यंत्र रच के वो ही तक भी जा सकते हैं साथियों। इतना नीचे गिर सकते हैं जो सपने में भी आप सोच नहीं सकते साथियों। तो दूसरे विकल्प पे भी काम हो रहा है साथियों। यानी समाजवादी पार्टी वहां पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं निकल रहे साथियों। अखिलेश यादव लगातार, हो सकता है 7 के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार उनका कैंपेन शुरू हो जाए साथियों। क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में अब उनका कैंपेन वहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियों की खत्म हो चुकी है साथियों। जब अंत में जब रैलियां होती हैं वहां पर, कोई भी पार्टी जब अंत में रैलियां करती है तो उस जो पार्टी जो बात कहती है, जो उनका नेता कहता है, वो अंतिम दिन तक वो असर रहता साथियों। वोट वाले दिन तक असर रहता साथियों। अगर अखिलेश यादव पहले कर देते, 10-15 दिन पहले कह देते, तो जनता वो बात भूल जाती साथियों। क्योंकि जो बात का बात होता है, तुरंत गर्मा गर्म चीज होती है और तुरंत रिएक्ट करती है साथियों। आप जितने भी लोग हैं आप टेंशन मत पालिए, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम है, शेड्यूल बन रहा है साथियों। लगातार 8 से 10 रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार तत्तोड़ 2-1 दिन में करेंगे साथियों। अब जितने हमारे साथी गाजीपुर के होंगे, कल अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे। और गाजीपुर में अगर ऐसा प्रकरण होता है, अगर अफजल अंसारी को जो गैंगस्टर का फर्जी केस है उस पर सजा होती है, तो कौन सा अगला प्रत्याशी होगा? आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं साथियों। कौन समाजवादी पार्टी का नया प्रत्याशी हो सकता है? कल बैठकर दूसरे विकल्प पर अखिलेश यादव हो सकता है यहाँ पर जाए और तैयारी कर ले। क्योंकि लगातार हर कदम पर वो कहावत नहीं है, हर साग तो उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, वही वाली कहानी है साथियों। तो अखिलेश यादव इस बार बड़ी फूक फूक से कदम रख रहे हैं। अपने प्रत्याशियों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि सतर्क रहिए और संघर्ष करिए। तो वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।